दोस्तों नमस्कार दोस्तों। कर रहा हूँ प्रदूषण की। यदि हम वर्तमान समय की समीक्षा इसी आधार पर करें तो हम शायद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आज संभवतः कोई उन्माद इंसान के दिमाग पर चढ़ गया है, जिसके कारण वह भगवान की बनाई इस सृष्टि को उजाड़ने में, उसका विध्वंस करने में ही अपने जीवन को निरत करने बैठा है। ऐसा लगता है मानो एक पागलपन की प्रतिस्पर्धा सी हो रही है, जिसमें गलत दिशा में चलने के लिए हर कोई दीवाना है। जिन चीज़ों के ऊपर मानवता का, हमारा और हमारे बाद आने वाली समस्त पीढ़ियों का अस्तित्व निर्भर करता है, यदि हम उन्हें ही छिन्न भिन्न करने में, नष्ट करने में जुट जाएं तो भला इसे विक्षिप्तता के सिवाय, पागलपन के सिवाय क्या कहा जा सकता है। जिस डाल पर हम बैठे हैं उसी डाल को काटने पर आमादा हैं। आज सर्वत्र व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण की भयावह एवं विकराल रूप लेती समस्या को देखकर कुछ ऐसे ही कहने को मन करता है। इन समस्याओं के लिए मानव जिम्मेदार कैसे है, या मानवीकृत कार्य इसके लिए जिम्मेदार कैसे हैं, इन मुद्दे पर सोचने से पहले इन समस्याओं की विकरालता पर एक दृष्टि दौड़ा लेना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या वह समस्या है जिसका सरोकार राष्ट्र, संस्कृतियों, विश्व सभी के साथ है। इस समस्या का सरोकार किसी एक धर्म के साथ नहीं है, किसी एक वर्ग के साथ नहीं है, जाति या देश के साथ भी नहीं है, वरन संपूर्ण मानवता के लिए यह एक समस्या है। यदि वह हवा सांस लेने लायक ही नहीं रह जाएगी, यह पानी पीने लायक ही नहीं रह जाएगा, यह धरती अन्न उपजाने के लायक ही नहीं रहेगी, इसके दुष्परिणाम संपूर्ण मानव जाति को भुगतने होंगे, किसी एक मोहल्ले को नहीं। दुखद सत्य यह है कि आज लोग इस सत्य को देखते हुए, जानते हुए भी इससे अपरिचित होकर अपने जीवन को जीते हुए नज़र आ रहे हैं। याद होगा कि जब दिल्ली में वायु प्रदूषण अपने चरम पर था तो भारतीय चिकित्सा परिषद को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पड़ा, क्योंकि इस समय वहाँ की वायु प्रदूषण वाले कारकों का स्तर स्वीकार्य स्तर से 24 गुना ज़्यादा था। स्पष्ट है कि वो हवा नहीं बल्कि एक तरह से जहर था। जहां वायु प्रदूषण का स्तर इस कदर विषैला हो चुका है, आज हम अपनी आर्थिक उपलब्धियों को गर्व से देखते नज़र आ रहे हैं, परंतु यह कैसे भूल जाते हैं कि वायु प्रदूषण के आधार पर तैयार विश्व की समस्त देशों की सूची में हम 120 देशों की सूची में 96 नंबर पर हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्या यह चिंता की बात नहीं है कि भारत के महानगरों में से आज 80% की हवा विषैले स्तर पर पहुंच गई है। आज वायु प्रदूषण भारत में होने वाली मौतों के कारणों में 5वें सबसे बड़ा कारण है। कहने का अर्थ यह है कि युद्ध अथवा आतंकवाद से उतने लोग नहीं मर रहे हैं जितने वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। अकेले सन 2012 में 92 लाख लोगों को मौत की वजह वायु प्रदूषण था। कल्पना करके देखें कि आज दिल्ली क्षेत्र के लगभग 10 लाख बच्चे वायु प्रदूषण के कारण अपने श्वसन तंत्र को लगभग पूर्ण रूप नष्ट कर बैठे हैं। हवा हमारे देखते देखते जहरीली हो चली है। पानी में विषैला प्रदूषण भी कम नहीं है। कुछ स्थानों पर गंगा की स्थिति यह है कि वहाँ पानी में डाले जा रहे क्रोमियम निकल के कारण बंदरों को कैंसर जैसे रोगों का सामना करना पड़ रहा है। अनुभव लगाया जा सकता है कि इसका जो प्रभाव इंसानों पर पड़ रहा होगा वो कैसा होगा। पर्यावरण की विषाक्तता का आलम यह है कि आसमान से होने वाली वर्षा भी आप खुशी, आनंद, उत्सव का कारण नहीं रही, बल्कि यह तो जहर से भरी हुई है।
सन 1990 में भारत के कारखानों से उत्सर्जन होने वाला सल्फर लगभग 4400 किलोटन था, जो अब 19,000 किलोटन के करीब पहुंच चुका है। यह सल्फर वर्षा जल के साथ मिलकर एसिड के रूप में धरती पर गिरता है और इस एसिटिक रेन या अम्लीय वर्षा के कारण जलीय पशु मरते हैं, औषधियाँ एवं वनस्पतियाँ नष्ट होती है, यहाँ तक कि इमारतें नष्ट होती है। तो उसका जो प्रभाव एवं असर इंसानों पर पड़ता होगा या पड़ रहा है, उसके विषय में क्या लिखा जाए या क्या सोचा जाए। यदि गंभीर प्रश्न पर विचार किया जाए, अर्थात विचार इस पर किया जाए कि पर्यावरण प्रदूषण क्यों है, यह बारिश जहरीली क्यों है, नदियाँ सूख क्यों रही है, ग्लेशियर पिघल क्यों रहे हैं, जड़ी बूटियाँ समाप्त क्यों हो रही है, मौसम बेकाबू क्यों है, तो इन सबके पीछे जो एक प्रमुख कारण भारत के परिप्रेक्ष्य में नज़र आता है, वह है भारत की बेतहाशा बिना नियंत्रण के बढ़ती जनसंख्या। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत की आबादी 36 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 140 करोड़ के लगभग हो गई है। अर्थात तब से लेकर आज तक हम लगभग 3.5 से 3.25 गुना ज़्यादा लोग हो गए हैं। आज़ादी के समय जितने संसाधन एवं व्यक्ति के पास थे, उतने संसाधनों लगभग एक पूरे परिवार को आज अपना गुजारा करना पड़ रहा है। फिर वह जो समस्या नित्य प्रति बढ़ती ही चली जा रही है, यह संख्या जीवित इंसानों की बढ़ रही है, कुर्सी मेज़ इत्यादि की नहीं, जीवित व्यक्तियों की जीवित आवश्यकताएं होती है, जिसकी पूर्ति के लिए संसाधनों के भंडार पर हमले करने होते हैं। जीवित इंसान को रहने के लिए घर चाहिए, इलाज के लिए अस्पताल चाहिए, काम करने के लिए ऑफिस चाहिए, पढ़ने के लिए विद्यालय एवं विश्वविद्यालय चाहिए। इसलिए मॉल, अपार्टमेंट, कारखाने, इनकी संख्या आबादी के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इनको बनाना है तो पेड़ काटने होंगे, पेड़ कटेंगे तो ही तो आवास पर कारखाने बन सकेंगे। और अब पेड़ कटने तो क्या होता है, धरती की उर्वरकता नष्ट होती है, वर्षा दर ख़त्म होती है और खनिजों का भंडारण लुप्त होता है। इसलिए देखने में अलग अलग लगने वाली ये समस्याएं वस्तुतः एक ही समस्या के दो पहलू कहे जा सकते हैं। इसी अनियंत्रित आबादी का दुष्परिणाम हमें पर्यावरण प्रदूषण के रूप में देखने को मिल रहा है। इसी के दुष्परिणाम के रूप में हम लोगों का गिरता स्वास्थ्य देखते हैं। 30 साल के लोगों को हृदयघात होते हुए, 10 साल के बच्चों को कैंसर से तड़पते हुए देख रहे हैं। यह जो स्थिति वो तो आज की तारीख में समझदारी का तकाजा यह है कि इन सभी कारणों पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि हम एक साफ, स्वच्छ एवं स्वस्थ दुनिया अगली पीढ़ी को सौंप सकें। इस विषय पर वे शोधों के निष्कर्ष तो यहाँ तक बोलते हैं कि यदि हम इन सभी कारणों पर रोक दें